हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास में जो पूजा आराधना करते हैं तो उस पूजा आराधना में कौन सा पाठ करना चाहिए, किस पाठ से भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सावन मास में कोई भी पूजा पाठ आराधना किया जा सकता है और सावन में एक छोटी सी पूजा हमारी भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। अगर हम एक लोटा जल ही सावन मास में भोलेनाथ को चढ़ाने का संकल्प कर लेते हैं, कहीं किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में या फिर घर के शिवलिंग पे, तो इससे भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी हो, अपने नियम तो अवश्य लीजिए। आप जो भी जितना पूजा करना हो उस सावन के पहले दिन या फिर आप जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा होगी उस दिन से ही आप नियम ले लीजिए और लेकर भोलेनाथ को पूजा करिए। और गलती नहीं है आपकी, अगर आषाढ़ मास के पूर्णिमा से आप कोई नियम नहीं ले पाते हैं तो आप सावन के पहले दिन से भी ले सकते हैं, कोई घबराना नहीं है। अगर एक आध दिन छूट भी जाता है तो घबराए नहीं। आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो भी घबराए नहीं। जब से आपको ज्ञान हो तब से आप इस कार्य को करिए, बहुत फायदा होगा। बहुत ध्यान से कार्य को करिए। तो मुख्य चीज़ हमारी ये थी कि कौन सा हम पाठ करें। देखिए दोस्तों, वैसे तो सबसे जो शुभ होता है वो सावन में शिव पुराण का पाठ करना होता है। शिव पुराण का पाठ करना सबसे शुभ होता है। तो सावन में शिव पुराण का पाठ करें। तो सावन में शिव पुराण का पाठ कैसे करेंगे आप? तो हो सके तो आप पूरे सावन में शिव पुराण खत्म करने का संकल्प ले लें कि पूरे सावन मास में आप शिव पुराण पढ़ेंगे और उसे खत्म करेंगे। और जो लोग शिव पुराण पढ़ें वो सुबह या शाम कभी भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं शाम को नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन आप अंधेरा होने से पहले शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। अब बारी आती है कि शिव पुराण का जो पाठ हम करेंगे वो लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बहुत पवित्र पावन पाठ होता है। अगर सावन मास में कर रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज खाए करें, फिर देखें इसका फल कैसे होता है, कैसे मिलता है। और एक चीज़ आपको गारंटी से बता रही हूँ कि देखिए, मेहनत बहुत है इसलिए ये उपाय मैं कम बताती हूँ, लेकिन जो पूरे सावन मास में शिव पुराण पुस्तक को समाप्त कर देता है पढ़ करके, उसकी मनोकामना पूरी होने से कोई रोक ही नहीं पाता है। इतना महत्वपूर्ण है। तो आप अपने अनुसार विभाजित कर लें और विभाजित करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके सावन के एक मास में शिव पुराण खत्म कर दें। रही बात, अब महिलाएं परेशान होंगी कि दीदी पीरियड्स का टाइम आएगा। कोई बात नहीं, पीरियड्स का टाइम आता है तो उस टाइम को निकाल दें और उस टाइम के बाद भी जितना टाइम बचता है उसमें ही शिव पुराण पूरे सावन मास में समाप्त कर दें। ये प्रयास करें, आपके काम बनते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरा कौन सा पाठ करें? दूसरा पाठ मैं बताऊंगी आपको, शिव तांडव स्तोत्र का करिए। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण गया और वो कैलाश पर्वत को ही उठा करके लाने लगा। जैसे ही पर्वत हिला, महादेव को आभास हो गया और उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया। अंगूठे से पर्वत दबने के कारण रावण की हथेली भी दब गई और दबने से उसे चोट पहुंची। वो कराहता हुआ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जब भी करें, खड़े होकर करें, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, शिव तांडव स्तोत्र मंदिर में ही करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसे घर में ना करें। कुछ लोग घर में भी करते हैं, लेकिन मेरी समझ से इसे घर में ना करना बेहतर होता है। तो आप मंदिर में जाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं और शिव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप भी कर सकते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ भी शिव के लिए बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। रुद्राष्टकम का पाठ भी करें, इससे भी महादेव की विशेष कृपा बरसती है। रुद्राष्टकम का पाठ करें, साथ ही आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। बीमारी में है, रोग में है, परेशानी में है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कपूर की आरती भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूजा समाप्त होने के बाद आप कपूर की आरती करें, कर्पूर गौरम गाते हुए या शिव जी की जय शिव ओमकारा वाली आरती गाते हुए। तो ये गाते हुए कपूर की आरती करें, ये सारे कार्य शिव जी को प्रसन्न कर देंगे। ये सारे पाठ शिव जी को प्रसन्न कर देंगे। तो आप ये कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है।
सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा, रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे। और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ। और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है। तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक
आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, उनका नाम स्थान गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।